आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और आज मैं आपके लिए अनुपात से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो मिश्रण से संबंधित है। पहला प्रश्न देखते हैं। कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात है वो कितना दिया है? 13:7। तो 100 किलोग्राम कांसे में जस्ते की मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? चलो चेक करते हैं। हमें दो धातु दी है, एक तांबा है और दूसरा कौन सा है? जस्ता। तांबा और जस्ता दोनों का अनुपात कितना है? 13:7। तो इनका क्या ले लेते हैं? इनका ले लेते हैं अनुपातीय योग। तो अनुपातीय योग कितना हो जाएगा? दोनों अनुपातों को जोड़ लेते हैं तो 13 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 20। अब क्या करना है? जस्ते की मात्रा निकालनी है। तो जस्ता कितना है? जस्ते का जो अनुपातीय भाग है वो कितना है? वो है 7। और बट्टा में क्या लिखेंगे? जो अनुपातीय योग है, अनुपातीय योग कितना है? 20 गुणा कुल मात्रा कितनी है कांसे की? कांसा एक मिश्र धातु है जो दो धातुओं से मिलकर बनता है, तांबा और जस्ता। यहाँ एक प्रश्न साइंस का भी बन रहा है कि कांसे में कौन कौन सी धातुएं होती है? तो तांबा और जस्ता। तो 100 किलोग्राम कांसा है, उसमें जस्ते की कितनी मात्रा है? तो जस्ते का अनुपात है 7, अनुपात ये योग है 20 और कांसे की कुल मात्रा कितनी है? 100 से गुणा कर देते हैं। 100 20 से कटता है कितनी बार? 5 बार। और 7 को 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 35 किलोग्राम। तो जस्ते की कितनी मात्रा हुई? 35 किलोग्राम। अब अगला प्रश्न है। 30 लीटर सोरे के अम्ल में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो कितना है? 2:3। इसमें कितना और पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का जो नया अनुपात है वो कितना हो जाए? 2:5। तो सबसे पहले हमें सोरे के अम्ल की मात्रा दी है। सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल वो कितना दिया है हमें? 30 लीटर। कितना दिया है? 30 लीटर। अब इसमें जो अम्ल और पानी का अनुपात है, अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो कितना दिया है? 2:3। तो अनुपात ये योग कितना हो जाएगा? 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। तो अनुपात ये योग 5 है। और अब क्या करते हैं? जो सोरे का अम्ल है 30 लीटर, उसमें अम्ल की कितनी मात्रा है और पानी की कितनी मात्रा है ये निकाल लेते हैं। तो अम्ल की कितनी मात्रा हो जाएगी? अम्ल का जो अनुपातीय हिस्सा है वो कितना है? 2। और अनुपातीय जो योग है वो कितना है? 5। तो 2/5 गुणा सोरे के अम्ल की कुल मात्रा कितनी है? 30। और 30 5 से कटेगा 6 बार और 6 को 2 से गुणा करेंगे 12। तो 12 लीटर क्या हो गया? अम्ल। अब पानी की कितनी मात्रा है वो निकाल लेते हैं। पानी का जो अनुपातीय हिस्सा है वो कितना है? 3। और बट्टा अनुपातीय योग कितना है? 5 गुणा कुल मात्रा कितनी है? 30। 30 है वो 5 से कटता है कितनी बार? 6 बार। और 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18। तो 18 लीटर अपना क्या आ गया? पानी। और अम्ल की मात्रा कितनी आ गई? 12 लीटर। अब वो कह रहा है कितना और पानी मिलाया जाए। तो मान लेते हैं, माना जो नया पानी मिलाएंगे वो x लीटर पानी मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे? x लीटर पानी मिलाएंगे हम। पहले कितना था पानी? 18। और अब कितना मिला दिया? x लीटर। तो जो नया भाग है उसमें कितना हो गया पानी की मात्रा? 18 + x। क्यों? पहले कितना था पानी? 18 लीटर और उसमें x लीटर और मिला दिया तो अब पानी की मात्रा कितनी हो गई? 18 + x। अब हमें क्या दिया? अनुपात। अम्ल और पानी का अनुपात दिया है कितना? 2:5। तो अम्ल की मात्रा तो उतनी रही, पहले कितनी थी? 12 लीटर, अब भी 12 लीटर रहेगी। और जो पानी की मात्रा पहले 18 थी, x लीटर पानी और मिला दिया तो पानी की मात्रा कितनी हो गई? 18 + x बराबर जो अनुपात ये जो दोनों का अनुपात है वो कितना है? 2:5। तो इसको लिख दिया 2/5। अब इसको सरल कर लेते हैं वज्र गुणा करके। 2 को कर लेंगे 18 + x से गुणा। 2 गुणा 18 + x बराबर 5 को कर लेंगे 12 से, कितना होता है? 60। और 2 को 18 से करते हैं कितना आता है? 36। और 2 को x से करेंगे कितना आया? 2x बराबर 60। और फिर इससे 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x बराबर क्या हो गया? 60 प्लस का 36 है वो पक्षांतरण में 60 की तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और 36, 60 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। ये मान किसके बराबर आया है? 2x के।
और इससे x की वैल्यू आ गई 24/2 बराबर 12 लीटर। तो ये क्या है, पानी की मात्रा जो हमने मिलाई थी, जिसके कारण अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 2:5 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है, बराबर धारिताओं वाले 3 बर्तन है। पहले बर्तन में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात दिया है 3:2। दूसरे बर्तन में यह अनुपात कितना है, 7:3। और तीसरे बर्तन में यह कितना है, 11:4। यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है कंपटीशन में। किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं तो देखते हैं। किस किस का अनुपात निकालना है, गंधक के अम्ल, गंधक के अम्ल अनुपात किसके साथ, पानी। तो गंधक का अम्ल पहले में कितना भाग है उसका, 3, और कुल भाग कितना हो गया, 3 और 2 को जोड़ते कितना हो गया, 5, प्लस दूसरे में गंधक के अम्ल का जो भाग है, हिस्सा है, वो कितना है, 7, और अनुपात ये योग कितना हो गया, दोनों को जोड़ते हैं 10। और तीसरे बर्तन में गंधक के अम्ल की मात्रा है वो कितनी है, 11 भाग, और कुल योग कितना इन दोनों का, 15। अनुपात पहला जो बर्तन है उसमें जो पानी का हिस्सा है वो कितना है, 2 भाग, और दोनों का योग कितना है, 5, प्लस दूसरे बर्तन में पानी का जो अनुपात ये हिस्सा है वो कितना है, 3, और अनुपात ये योग कितना है, 10, प्लस तीसरे बर्तन में पानी का जो हिस्सा है वो है 4 भाग, और अनुपात ये योग कितना है, 15। और इनको प्लस इसलिए किया है क्योंकि इन सभी को मिला दिया। तो मिला दिया यानी इनके जो अनुपात है वो ऐड होंगे। और किस प्रकार से ऐड होंगे, पहले जो बर्तन है उसमें गंधक के अम्ल का जो हिस्सा है वो कितना है, 3 भाग, बट्टा दोनों का योग कितना है, 5। दूसरे में गंधक के अम्ल का हिस्सा है 7, और बट्टा अनुपात ये योग कितना है, 10, प्लस तीसरे में 11/15 अनुपात। इसी प्रकार से पानी पहले में 2 और पूरा हिस्सा कितना है, 5, दूसरे में कितना है, 3, और कुल योग कितना हो गया, 10। और तीसरे में पानी का जो भाग या हिस्सा है वो हुआ है 4, और इन दोनों का योग कितना हो गया, 15। अब इसको सरल कर लेते हैं। 5, 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा, लेस आएगा, वो होगा अपना 30। और इधर भी 5, 10 और 15 का जो लघुत्तम आएगा, लेस आएगा, वो होगा 30। अब 30 को हम 5 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 6, और 6 को ऊपर वाले अंश से गुणा करना है तो कितना हो गया, 18, प्लस 30 को 10 से विभाजित किया तो कितना आया, 3, और 3 को 7 से गुणा किया कितना आ गया, 21, और 30 को विभाजित किया 15 से तो कितना आया, 2, 2 को 11 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 22। फिर यहाँ अनुपात लगा दिया। 30 को 5 से विभाजित करते हैं तो कितना आता है, 6, 6 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, कितना आ गया, 12। 30 को 10 से विभाजित करते हैं, 3 आता है, 3 को 3 से गुणा किया कितना आ गया, 9, प्लस 30 को विभाजित करते हैं 15 से, 2 आता है, 2 को 4 से गुणा करते हैं कितना आ गया, 8। 30 से 30 कैंसिल हो गया। अब इनको जोड़ते हैं, 18 और 22 को जोड़ते हैं, 40, 40 में 21 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 61 अनुपात। यहाँ 12 और 8 को जोड़ते हैं कितना आता है, 20, 20 में 9 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 29। तो 61 अनुपात 29। तो अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो गया। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।